दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अलंकार का। तो आज हम हिंदी में अलंकारों के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ मैं बिना परिभाषा, बिना लिखे, बिना रटे एक क्षण में अलंकारों को पहचानने की अमेजिंग ट्रिक्स आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक डटे रहें। सबसे पहले लेते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। परिभाषा है अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु को अलंकृत किया जाए वह अलंकार कहलाता है। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं दोस्तों। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। यदि और डीपली हम जाएंगे तो संकर अलंकार भी होते हैं। यहाँ हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के विषय में जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं अनुप्रास अलंकार। जहाँ कोई वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ एक परिभाषा है, अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य। यद्यपि संस्कृत की परिभाषा है, लेकिन हम समझेंगे कि भाई वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन यहाँ स्वर की आवृत्ति होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण दिया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे घे में ऊ की मात्रा है, जबकि यहाँ घे में ए की मात्रा है। दूसरी तरफ हम देखेंगे यहाँ रे आया है, यहाँ रा आया है, यहाँ रा आया है, यहाँ रा, यानी रे वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे ती तो, फिर यहाँ पे ता, यानी तय वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। इसी प्रकार पै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, पै और पा, तो प वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है। इस प्रकार अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, चाहे स्वरों में वैषम्य होवे यानी विषमता होवे। नेक्स्ट हमारे पास में अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार की ट्रिक क्या है? जहाँ शब्द एक से अधिक बार आवे और हर बार अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार क्या कहाँ होता है? तो एक संस्कृत में इसका लक्षण है, सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन सहते, यानी स्वर और व्यंजनों का समूह जो है वो भिन्न अर्थ को देने वाला हो दोनों स्थानों पर, किंतु उसकी आवृत्ति हो रही हो, तो वह यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, आप समझ जाओगे। काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खेले। पहली लाइन में समझ लो आप, काली घटा, यहाँ घटा नहीं होता है बदली, और यहाँ पे घमंड घटा यानी घमंड कम हो गया, तो यहाँ यमक अलंकार है। आगे हम चलते श्लेष अलंकार पर। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहाँ किसी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण दिया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है विनम्रता, यानी रहीम दास जी कह रहे हैं मनुष्य में सदा विनम्रता अर्थात पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा या चमक, यानी चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। एक हम ले सकते चून से, चून यानी आटा, आटे का भी पानी के बिना कोई मोल नहीं है। एक हम ले सकते चून, चून का तात्पर्य आटा। आटा कब काम में आएगा? जब उसमें पानी डाला जाएगा, तभी उसे गीला करके उसकी लोई वगैरह बना कर उससे रोटियां बनाई जाती हैं। ठीक है, तो तीनों अर्थ में ये समझ में हमें आ गया कि पानी गए ना उबरे, मोती, यहाँ मोती शब्द है, मानस और चून। मोती यानी मोती, मनुष्य यानी मनुष्य, और चून यानी आटा। तो मोती में चमक पानी का तात्पर्य है, मानस में शिष्टाचार या सम्मान या इज्जत तात्पर्य है, और चून में पानी का तात्पर्य पानी ही है। नेक्स्ट हम लेते हैं उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए व शब्द में सा, सी, से अथवा सरिस यानी जैसा शब्द आए, तो समझ लो उपमा अलंकार है। ये अर्थालंकार स्टार्ट हो गए मित्रों। उदाहरण है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी चंद्रमा जैसा सुंदर है। कर कमल सा कोमल है, यानी हाथ कमल जैसा कोमल है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। यहाँ पर थोड़ा और समझ ले, जैसे मुख की उपमा चंद्रमा से की गई है, हाथ की उपमा कमल से की गई है। रूपक अलंकार, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए किंतु सा, सी, से न आए, यानी हमें यहाँ पर क्या दिखाई देगा? हमें यहाँ समास दिखाई देगा, यहाँ भी, और किंतु सा, सी, से, यानी जो
तुलनात्मक वर्णन करने के लिए उपमा में यूज होते हैं, वैसे शब्द दिखाई ना दे तो रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लू ले हूं, तो यहाँ पे क्या है, चांद पर खिलौने का आरोप कर दिया। फिर एक बोले चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर चरण पर कमल का आरोप कर दिया, इसलिए हो गया चरण कमल, और ये हो गया चंद्र खिलौना। तो रूपक अलंकार वही होता है जहां पर उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जावे। तो यहाँ पे उपमेय है चंद्र, खिलौना है उपमान, तो इसका आरोप इस पर कर दिया, तो ये चंद्र खिलौना हो गया। तो यानी चांद खिलौना तात्पर्य निकला। अगला हमारे पास उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पंक्ति में मनु जनु मानहु जानो मानो ज्यों त्यों आदि आता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण क्या है, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो यहाँ पर क्या है, ज्यों ये शब्द आया, तो ये क्या है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में इस तरह के शब्द बस सीधा पहचानना है। मनु जनु मानहु मानो जानो ज्यों त्यों, ऐसे शब्द जैसे है ना, समझ लो उत्प्रेक्षा अलंकार है, बस इसका तो सीधा ले लो आप। आगे हम लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण दिया, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक है, यानी बहुत बड़ी नदी है, अब घोड़ा कैसे पार उतर सकता है। राणा ने सोचा इस पार, यानी राणा ने सोचा ही था, तब तक चेतक था उस पार, तब तक तो चेतक नदी के दूसरी तरफ पहुंच गया। तो यहाँ आपको अतिशयोक्ति नहीं दिखती, यानी इन्होंने राणा जी ने विचार किया तब तक तो चेतक नदी को पार कर गया, बस यही तो अतिशयोक्ति है। अब है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, तो देखो फूल कैसे हंस सकते हैं, तो फूल खिले तो उन्हें फूल हंसे बोल दिया, कलियां थोड़ी खिली तो बोले कलियां मुस्कुराई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मानवीकरण कर दिया गया फूलों का और कलियों का, यानी मनुष्यों में जो गुण होते हैं हंसना और मुस्कुराना, वो फूल और कली पे आरोपित कर दिया, अतः मानवीकरण अलंकार है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हार्दिक धन्यवाद, आपका बहुत प्यार वीडियोस को मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।